हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए तथा पूरा देखिए, क्योंकि अगर जो आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं प्रवेश परीक्षा के लिए नवोदय विद्यालय में जाने के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दिए ताकि उनको भी ये जानकारियाँ मिल सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको नवोदय विद्यालय और 8th 9th की तैयारी करनी है तो आपको इसमें फ्री वीडियो क्लास हिंदी माध्यम में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के बारे में। तो देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और कर्मचारियों की सुविधाओं का बेहतर उपयोग करने के लिए कक्षा 9 में रिक्त सीटों को किस विधि द्वारा भरा जाता है, जो आपकी विधि इसमें दी हुई है, लेटरल एंट्री टेस्ट के माध्यम से भरा जाता है। तो देखिए, वर्ष 2018-19 के दौरान 500 कितने थे 544 जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं के लिए पार्श्व प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। जो आपकी प्रवेश परीक्षा होती है वही कितने विद्यालय में आयोजित की गई थी, 544 टोटल विद्यालय पूरे भारत में आयोजित की गई थी कक्षा 9 के लिए 2018-19 में। तो देखिए, पात्रता की शर्तें कि आज जो छात्र परीक्षा देना चाहता है तो वो पात्र होना चाहिए, तो इसमें शर्तें दी गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए, केवल वही छात्र, केवल वही उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठ सकता है जिन्होंने कक्षा 8वीं में अध्ययन किया है जिले के मान्यता प्राप्त स्कूल जहां JNV कार्यरत है, तो जहां जिस जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय है वहाँ के किसी भी विद्यालय से वो पढ़ा हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, लेकिन वो विद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वेरीफाइड स्कूल होना चाहिए। कक्षा 9 में प्रवेश ले सकता है, ठीक। तो वो 8वीं क्लास में पढ़ता हो तो वही पेपर दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक जानकारी और बता दें कि यदि कोई भी आपका भाई बहन है जो 6th क्लास में जाने के लिए नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उसकी डेट भी आ चुकी है शायद, 30 नवंबर उसकी लास्ट डेट है भरने के लिए। और जो 9th के लिए है वो अभी क्लियर नहीं हुई है। तो देखिए आगे, देखिए क्या है, प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थी का चयन प्रवेश परीक्षा के वर्ष, जिस वर्ष आप परीक्षा दे रहे हैं, जैसे आप लोग किस बार परीक्षा देंगे 2020 में देंगे जो 8th क्लास में है, तो 2020 के मई में, 2020 का जो मई महीना है उसमें उनकी आयु 13 वर्ष से 16 वर्ष के बीच होना चाहिए। ना 13 वर्ष से कम होनी चाहिए, ना 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आप लोग अपनी एज को भी ध्यान में रखिए। तो वही छात्र केवल प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते हैं जो 13 से 16 वर्ष के बीच में हैं। यह उन सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों पर लागू होता है जिनमें अनुसूचित जाति के लोग शामिल हैं। यह सभी श्रेणी के जो छात्र हैं उनके लिए ये नियम लागू होगा। अब देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में जो प्रवेश परीक्षा होती है उसका सिलेबस देख लेते हैं, पाठ्यक्रम क्या होता है उसका। तो प्रवेश परीक्षा में निम्नलिखित विषयों में कक्षा 8वीं के प्रश्न होते हैं। कक्षा 8वीं का जो आपका सिलेबस है, मैथ, साइंस और जो भी आते हैं, तो कक्षा 8वीं से ही इसमें क्वेश्चन बनते हैं। जो टॉपिक आपके कक्षा 8 में दिए हुए हैं उसी से प्रश्न आते हैं, कहीं बाहर से प्रश्न नहीं आते हैं। हम आपको कई बार वीडियोज़ में बता चुके हैं, अगर जो आपने ध्यान दिया होगा तो देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर आता है अंग्रेजी आती है 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। दूसरा नंबर हिंदी आती है 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। जिस तरह से आपके तो आपकी हिंदी में कितने आते हैं, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होते हैं। और मैथ में आते हैं 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, 1 नंबर के होते हैं। और विज्ञान अर्थात साइंस में 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 प्रश्न आते हैं जो कि 35 नंबर के होते हैं। टोटल आपका क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का, प्रश्न पत्र कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। और जो आपकी परीक्षा होती है वो 3 घंटे की अवधि की होती है। आपको 3 घंटे समय दिया जाता है 100 प्रश्नों को करने के लिए, है ना। तो ये बिना ब्रेक के होते हैं, इसमें आपको किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा और 3 घंटे लगातार पेपर होगा। आगे इसमें ये आपका हम आपको बता दें कि आपके ऑफिशियल साइट से JNV के ऑफिशियल, तो ये टोटल जानकारियाँ आपके जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। कोई फर्जी जानकारी हम आपको नहीं दे रहे हैं। अगर जो आपको भरोसा ना हो तो आप
गूगल या क्रोम के माध्यम से खोल के आप भी इसको देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। तो आपका JNVST कक्षा 9वीं परीक्षा के लिए केंद्र संबंधित जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय है। तो थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे दें इसके शुल्क के बारे में। तो आपकी जो होती है 5वीं क्लास से लेकर 5वीं क्लास के बाद अर्थात 6, 7, 8 के लिए कोई भी शुल्क किसी भी बच्चे से नहीं लिया जाता, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, सामान्य का हो, ST का हो, SC का हो, है ना। उससे कोई भी फीस नहीं ली जाती। लेकिन जब आप 9th में पहुँचेंगे, 9th, 10th, 11th और 12th जब आप पढ़ेंगे तो आपसे फ़ीस लिया आएगा। उसमें सामान्य वर्ग के बच्चों से लिया जाता है। और जो लड़कियों से होता है, लड़कियों से फ़ीस कभी भी नहीं लिया जाता, ना 6 से लेके 9 तक लिया जाता, ना 9 से लेके 12 तक लिया जाता। उनको टोटल फ्री में पढ़ाई होती है। लेकिन सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए और जो OBC होते हैं उनके लिए कुछ प्रावधान होते हैं, उसके माध्यम से कुछ शायद 1500 रुपये महीने के हिसाब से लिया जाता है, रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब, है ना। तो इसको भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा ऑफिशियल साइट में जाके। तो देखिए इसमें आरक्षण का भी प्रावधान होता है कि ग्रामीण बच्चे जो होते हैं, जो ग्रामीण एरिया से संबंधित, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अगर जो उनके पास वो सर्टिफिकेट हो तो उनको कुछ छूट की आवश्यकता होती है। एक ज़िले में कम से कम, देखिए इसमें दिया हुआ है, 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी और शेष सीटें जिले के शहरी क्षेत्रों में भरी जाएंगी। तो 75% सीटें क्या होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लड़के होते हैं अगर जो पास करते हैं तो उनके द्वारा सीटें भरी जाएंगी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये टोटल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बढ़ावा देने के लिए JNV ज़्यादा कार्य करता है। और जितनी कुल सीटें होती हैं, आगे देखिए इसमें जितनी टोटल सीटें होती हैं उसमें 1/3 सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित। जैसे अगर जो 90 सीटें दी गई हैं, आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं, जैसे यदि उस विद्यालय में, किसी एक विद्यालय में 90 सीटें कुल छात्रों को प्रवेश देने के लिए हैं, तो 1/3, इसका 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से भाग दे देंगे तो अर्थात 30 सीटें जो होती हैं उसमें केवल और केवल आपकी लड़कियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। ठीक। तो और क्या होता है, विकलांग बच्चों के लिए 3% सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। जो विकलांग होते हैं हाथ पैर किसी भी तरह से, तो उनको भी 30% सीटें आरक्षित होती हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बता दिए हैं जो आपको जानना चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको फ्री में जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई जाएगी और आपको 9th और 8th के वीडियो तो मिलते ही हैं हिंदी माध्यम में। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, इसमें आपका ही फ़ायदा, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।